नमस्ते दोस्तों। एक्शन सीखते वक्त हम अक्सर बड़े फॉर्मूला के अंदर उलझ कर रह जाते हैं। क्या आपको पता है होम टैब के अंदर जो एडिटिंग होता है इससे आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 मुख्य ऐसे टूल बताऊंगा जैसे कि ऑटो सम, फिल्म क्लियर, शॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड एंड सेलेक्ट। ये आपके काम को बहुत ही फास्ट कर देंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और एक एक करके सारे टूल समझते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमारे सामने यहाँ पर डेटा दिख रहा हो जिसके ऊपर हम अपना टास्क परफॉर्म करवा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंदर पहला फंक्शन आ जाता है ऑटो सम का। ऑटो सम के सामने छोटा सा आपको ड्रॉप डाउन का मेन्यू दिखेगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक पॉपअप ओपन होके आ जाएगा। के अंदर अलग अलग फंक्शंस है जैसे कि सम, एवरेज, काउंट नंबर। ये सारे फंक्शंस है को हम एक एक करके समझते हैं। अब देखिए हमारे सामने ये डेटा है जिसके अंदर हमें क्या है, ये टोटल सेल्स है कि टोटल निकालना है। अब आप क्या है, कैलकुलेटर लेके तो बैठोगे देखिए भाई मुझे कैलकुलेटर निकालना है 100, 50, 10 ऐसे करके जोड़ोगे या फिर गिनती में फोन पे या कॉपी पे लिख लिख के जोड़ने से तो रहे। तो एक्सेल के अंदर क्या कर सकते हैं हम, ऑटो सम कर सकते हैं। सम का मतलब क्या होता है, ये ऑटोमेटिक सारे डेटा को सम करके टोटल करके निकाल देगा। अब उसके लिए कैसे करना होगा, तो चलिए सबसे पहले अपने डाटा को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कैसे करना मैंने आपको बताया था। माउस का बटन पहले किसी भी डाटा के ऊपर क्लिक करो, देन क्लिक माउस का बटन रहने दो और नीचे स्क्रॉल करके धीरे धीरे जैसे नीचे लाओगे आपका डाटा सिलेक्ट। देन एडिटिंग वाले पार्ट के ऊपर जाओ, दोबारा यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ पर सम का ऑप्शन दिखेगा, आपको सम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सम के ऊपर क्लिक करोगे आपका डेटा का सम कर आ जाएगा। मतलब इन सबका आप टोटल निकालोगे तो 2060 रुपए होंगे। मतलब इतने का आपने सेल कर दिया है। ओके, अब मैं उसे एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब चलते हैं अगले फंक्शन। पहला है हमारा एवरेज। क्या होता है, इन सारे नंबरों का एवरेज निकल जाएगा। एवरेज निकालने के लिए भाई डाटा को सिलेक्ट करो, तो सम पे जाओ और एवरेज पे क्लिक, तो इसका एवरेज आ जाएगा 206। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके किसी दूसरे नंबर का भी एवरेज निकालता हूँ, इन दो नंबरों का एवरेज निकालता हूँ, 40 एवरेज क्या होता है 20। एवरेज कैसे निकालते हैं, 20 + 20 डिवाइडेड बाय 2। 20 और 20 कितने होते हैं 40। 40 में 2 का भाग दे देंगे हम तो 20 आ जाएगा। ये दोस्तों एवरेज कैसे निकालते हैं। अब दोबारा ऑटो सम पे चलते हैं। यहाँ है काउंट नंबर। काउंट नंबर का मतलब क्या होता है, आपके सामने बहुत लंबी लिस्ट पड़ी है। इस लिस्ट में आपको जानना है कि अपने कितना सेल किया है, मतलब वहां लग नहीं है। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताऊँ, मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, ऑटो सम पे गए, काउंट नंबर्स इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे अकाउंट नंबर्स के ऊपर आप क्लिक करोगे आपके जितने भी नंबर्स होंगे वो काउंट होके आ जाएंगे। नंबर्स कैसे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपको पता चल गया आपने 10 चीजों को सेल किया है जिससे आपके सामने 10 निकल के आ गया। अब बात करते हैं मैक्स और मिनिमम की। मैक्सिमम क्या होता है इसकी बात करते हैं। अब मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, डेटा के अंदर से जो भी मैक्सिमम नंबर होगा, मतलब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिससे आपको सबसे ज्यादा अर्निंग हुई है, तो मैं क्या करूंगा, डाटा को सिलेक्ट करूंगा, तो सब पे क्लिक करूंगा, मैक्स के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आपके सामने निकल के आ जाएगा 800। मतलब 800 सबसे ज्यादा है जो हमने सेल किया है ना। और दोबारा मिनिमम निकालते हैं। मैक्सिमम तो आपने निकाल लिया, इस डेटा के अंदर से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, इस डेटा के अंदर से मिनिमम नंबर आपको निकालना है। तो ऑटो सम पे गए और मिनिमम के ऊपर क्लिक किया, तो मिनिमम नंबर इस डेटा के अंदर 60 है। 60 आप 60 से छोटा तो कोई नहीं है। अगर मैं इसे 1 कर देता हूँ तो आपको मिनिमम नंबर देखो ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा। मिनिमम नंबर में 1 है। अगर आप चाहो तो इसे एंटर रहने दो। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं डेटा को 1 कर दूं, सबसे छोटा कर दूं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डेटा अपडेट होता रहेगा कि मैंने इस सेल के ऊपर क्या है, फॉर्मूला लगा दिया है मिनिमम का। ये देखो = मिनिमम H3 से लेके H12 तक, मतलब H3 से लेके H12 तक। इस कॉलम के अंदर जितने भी डेटा है उनमें से अगर कोई भी मिनिमम नंबर होगा वो यहाँ ऑटोमेटिक इस सेल के अंदर डेट हो जाएगा। ये होता है मिनिमम नंबर का फॉर्मूला। अब बात करते हैं अगले फॉर्मूला। अगला है ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है मैं आपको अलग से समझाता हूँ। मेरे सामने ये 2 सेल है, इन दोनों सेल को सिलेक्ट किया। अब इसका बैकग्राउंड में कलर हाईलाइट कर देता हूँ। एक का बैकग्राउंड ये येलो, दूसरे कर देता हूँ ग्रीन। मैं इसमें लिखता हूँ 45, इसमें लिखता हूँ 12। ओके, ये मेरे पास 2 नंबर है। अब मैं इनका चाहता हूँ यहाँ पर सम हो जाए। मैं क्या करूँ, पहले इसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने इन दोनों सेल को सिलेक्ट किया, ऑटो सम पे गए, देन ऐड के ऊपर क्लिक किया, देन 1 मिनट मैंने यहाँ क्लिक किया, ऊपर गए, ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया। अब नीचे वाले फॉर्मूला लगाया N5 एंड N4, मतलब N4 एंड N5 ये दोनों प्लस होके N6 के अंदर आ जाएंगे। मैंने एंटर दबा दिया। अब मैं N4 में, मतलब N नंबर कॉलम 4 नंबर रो में कोई भी डेटा एंटर करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक 6 नंबर रो में एंटर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ एंटर करता हूँ 45, 45, 90, है ना, ऑटोमेटिक सम होता रहेगा। यहाँ पर आप कोई भी डेटा
अपडेट करोगे, जैसे मैं 80 करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। समझा आपने कैसे किया मैंने? अब यहाँ करेगा ये हमेशा इन दो सेल के अंदर कोई भी डेटा एंटर होगा ऑटोमेटिक इसके अंदर अपडेट हो जाएगा उसके नेक्स्ट वाली सेल। तो आपने ऐड करना सीख लिया है, डेटा ऑटोमेटिक ऐड होता रहेगा। मैं इसे ऐड करता हूँ, मैंने इसके अंदर 100 किया, ठीक है। अब मैं एंटर दबाऊंगा, 118 ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। इस तरीके से आप ऐड का फॉर्मूला लगा सकते हो। अब जैसे मेरे पास ये डेटा है, मैं यहाँ पर पहले से फॉर्मूला लगा के रखता कि ऊपर जो भी आने वाला है ऑटोमेटिक यहाँ ऐड होता रहे। कर सकते हो यहाँ पर किया। अगले फंक्शन के ऊपर दोबारा चलते हैं। अगला फंक्शन अपना माइनस का फंक्शन होता है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं लगा दूंगा माइनस का। जैसे मैं माइनस के ऊपर क्लिक करूंगा आपके सामने फॉर्मूला लिखा हो जाएगा इज इक्वल टू P5 माइनस, मतलब ये जो P5 सेल है के अंदर से ऑटोमेटिक P4 माइनस होके यहाँ पर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ क्लिक करके एंटर कर देना। जैसे आप एंटर करोगे तो आपको पता ही लगेगा कि यहाँ कुछ फॉर्मूला लगा हुआ है, बस जीरो लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे आप इस जीरो के ऊपर क्लिक करोगे आपके फॉर्मूला बार में ऑटोमेटिक फॉर्मूला दिख जाएगा, आपने इस सेल के ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगा रखा है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया मुझे दिख रहा फॉर्मूला कौन सा लगा हुआ। मैं लिखता हूँ 18, अब 18 लिखा तो -18 आ गया है। अब दूसरे फॉर्मूला में लिखता हूँ 14 और एंटर दबाता हूँ। 18 में से 14 ऑटोमेटिक माइनस होके आ जाए, सॉरी 14 में से 18 ऑटोमेटिक माइनस होके आपके पास आ जाएगा -14। समझ गए दोस्तों? इस तरीके से आप माइनस का फॉर्मूला में इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलते हैं अगले फॉर्मूला। ऑटो सम पे दोबारा क्लिक करेंगे, देन मल्टीप्लाई। मैं यहाँ से करता हूँ और मल्टीप्लाई पर क्लिक करता हूँ। अब ये करेगा ऊपर वाले दो फॉर्मूला, दो कॉलम का डेटा ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ से आप क्या अपडेट भी कर सकते हो। मतलब मैं चाहता हूँ तीन पे लगे, 7 भी कर सकते हो ना, 5 भी कर सकते हो। किन मैं क्या करूंगा N9 कैपिटल में करता हूँ N9 और देन एंटर कर दूंगा। यहाँ आप देखोगे दोबारा से जीरो आ गया। मैं जीरो के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ फॉर्मूला बार पे भाई इक्वल टू N10 मल्टीप्लाई N9, मतलब जो N9 और N10 का डेटा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं लिखता हूँ यहाँ 2, नेक्स्ट वाली सेल में 2 और एंटर जैसे प्रेस करूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 रिजल्ट आपके सामने आ गया है। 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 20 आपके सामने आंसर। इस तरीके से आप अपने एक्सेल्स के ऊपर डेटा के ऊपर काम कर सकते हो। तो आपने ये ऑटो सम के जितने भी फंक्शंस होते हैं सारे समझ लिए, बस एक डिवाइड बाकी है। डिवाइड भी सेम ऐसा ही है, किसी भी सेल को सिलेक्ट करो तो सब पे जाओ, डिवाइड के ऊपर क्लिक करो, ऑटोमेटिक रेंज सिलेक्ट हो जाएगा, आप प्रेस कर देना है। आप साइड वाला भी ले सकते हो लेकिन मैं ऊपर वाला ही लूंगा, सेल्स और एंटर प्रेस के मैं लिखूंगा 2 ऊपर में 2। अब देखो 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 में 2 का भाग जाएगा तो एक ही आएगा ना, हम दो तरीके से आप डिवाइड भी निकाल सकते हो। अब चलते हैं क्लियर के ऊपर। पहला फंक्शन है अपना क्लियर होता है क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट एंड क्लियर कंटेंट, तीनों का समझते हैं। क्लियर ऑल का मतलब होता है जितना भी डेटा है शीट के ऊपर वो सब चीज क्लियर हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट का मतलब होता है जो मैंने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है इसमें से सिर्फ फॉर्मेट क्लियर होगा। ये देखो मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई करी थी ना, येलो कलर इसके अंदर अप्लाई कर रखा है तो वो डिलीट हो गया। अब इसके अंदर से क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है, क्लियर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करूंगा, फॉर्मेटिंग में क्लियर हो गई। तो ये डाटा क्लियर करना है, मैं क्लियर कंटेंट के ऊपर क्लिक करूंगा। कंटेंट जो भी आपने लिख रखा है इसके अंदर से वो डिलीट हो जाएगा। ये आप डाटा को एक एक करके डिलीट कर सकते हैं यहाँ क्लियर पे क्लिक करके, या फिर डाटा को मल्टीपल सेलेक्ट करके ऑटोमेटिक क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक कर दो, पूरा का पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा। तो आपने क्लियर को भी समझ लिया कि क्लियर क्या होता है। अब बात करते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर की। शॉर्ट और फिल्टर क्या होता है, अब यहाँ से भी मैं क्लियर फॉर्मेट कर दूंगा। अब शॉर्ट एंड फिल्टर को समझते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है, शॉर्ट असेंडिंग, शॉर्ट डिसेंडिंग और कस्टम देन फिल्टर, ये सारे अपने पास ऑप्शंस है। मैं हमारे पास ये डाटा है, अब मैं क्या चाहता हूँ इसे शॉर्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास ये डेटा की क्वांटिटी है, ओके, मैं चाहता हूँ ये शॉर्ट हो जाए, मतलब सबसे कम है वो ऊपर आ जाए, मैंने सबसे कम यूनिट क्या सेल करी है, सबसे ज्यादा यूनिट कौन सी सेल करी है वो नीचे आ जाए, ऊपर में अप्लाई कर। मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, शॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, शॉर्ट असेंडिंग। अब ये पूछेगा आपको एक्सपेंड शॉर्ट करना है या फिर जस्ट शॉर्ट करना है। एक्सपेंड एंड शॉर्ट के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी आपके सामने देखो वर्क कर रहा है और देखो डाटा ऑटोमेटिक चेंज हो गया है। जो सबसे कम वाला डाटा है वो ऑटोमेटिक ऊपर आ गया है, सबसे ज्यादा वाला डाटा है वो नीचे आ गया है। देखो 5, 15, 20, 13 ऑटोमेटिक अरेंज हो गया ना। अब आपको मैन्युअली कोई भी काम नहीं करना, ऑटोमेटिक सब हो गया। अब इसी तरीके से आप शॉर्ट डिसेंडिंग में कर सकते हो। डिसेंडिंग में जैसे मैं क्लिक करूंगा एक्सपेंड एट शॉर्ट, मतलब ये डाटा को एक्सपेंड करेगा और डेटा को शॉर्ट कर देगा। देखो जो सबसे ज्यादा आपने सेल किया है यूनिट लैपटॉप की है वो सबसे ऊपर आ गई है, सबसे ज्यादा सेल। उसके बाद आपने होम में टेबलेट सेल किया है, प्रोडक्ट से टेबलेट सेल किया, देखा 200 क्वांटिटी सेल की है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, एक क्वांटिटी सेल की है 200 के प्राइस से, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो ना। आपने शॉर्ट समझ लिया शॉर्ट क्या हो सकता है।
आप कस्टम शॉट भी कर सकते हो और फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको फिल्टर लगाना सीख। फिल्टर में क्या होता है, मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा ये डाटा है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, मैंने इस डाटा को सिलेक्ट कर लिया, शॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, देन फिल्टर अप्लाई कर दिया। अब इस पे से क्या होता है, फिल्टर आप जैसे ही लगाओगे यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बन के आ जाएगा। आप मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो आपके सामने एक छोटा सा बटन बन के आ गया, आप इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास कैटेगरी दिखा देगा, कौन सी कैटेगरी आपको देखनी है। कोई शॉर्ट करना तो शॉर्ट कर दो, यहाँ से आप शॉर्ट भी कर सकते हो। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऊपर आ गई, फिर क्लॉथ के आइटम एक साथ आ गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम फिर एक साथ आ गई, फिर होम्स के आइटम एक साथ आ गई। इस तरीके से दोबारा आपको शॉर्ट क्यों करना है तो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, या आपको सिर्फ क्लॉथिंग की देखनी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखनी है या फिर होम आइटम्स मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ क्लॉथिंग के आइटम देख, देन क्लॉथ को सिलेक्ट करूंगा, बाकी दोनों को अनसिलेक्ट करके अप्लाई कर दूं। जैसे मैंने अप्लाई किया ये तीनों क्लॉथ की अप्लाई हो गई है इसके ऊपर डेटा। लेकिन हमने एक गलती कर दी है, मैंने क्या यहाँ से डेटा को सिलेक्ट किया था, आपको डेटा ऊपर से सिलेक्ट करना था हेडर को लेके, तभी आपके हेडर के ऊपर ये जो फिल्टर है वो अप्लाई होगा। मैं फिल्टर को क्लियर फिल्टर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ये फिल्टर्स यहाँ से हट गया है। अब मैं क्या करूंगा, इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा, शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाऊंगा, क्लियर फिल्टर, यहाँ से आप फिल्टर को क्लियर कर सकते हो। अब देखोगे यहाँ से आपका फिल्टर हट जाएगा। हमारा डेटा को सेलेक्ट करता हूँ एंड फिल्टर, क्लियर फिल्टर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, पूरे डेटा के ऊपर मैं क्या लगाता हूँ, दोबारा एक बार आपको फिल्टर लगा दे, देन फिल्टर डेटा को सिलेक्ट किया, शॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, दोबारा फिल्टर के ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखो ऊपर फिल्टर आ गया है। फिल्टर के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे अब यहाँ से देख सकते हो आप कौन सा आपको देखना है। यहाँ सेलेक्ट ऑल है, इसको अनसेलेक्ट करो। जैसे मुझे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखनी है देन अप्लाई कर दूंगा। आपको कौन कौन सी डेट को आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेची है आपके सामने आ गई। 1 तारीख को, दोबारा 1 तारीख को, फिर 2 तारीख को, फिर 3 तारीख को, आपने 4 दिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेची है। क्या क्या बेची है वो भी आपके सामने है। ओके, इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हो आपके डेटा के पास। देखो आपका डाटा रिफाइन होके आपके सामने आ गया है। यहाँ से आप दोबारा फिल्टर के ऊपर क्लिक करो, अब मुझे क्लॉथिंग का देखना है या फिर क्लॉथिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों साथ में देखना है, देन अप्लाई कर दो। देखो क्लॉथ और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों। अब मैं इसके ऊपर फिल्टर लगाना चाहता हूँ तो दोबारा फिल्टर भी लगा दो, असेंडिंग करना है असेंडिंग कर दो। ये देखो असेंडिंग कर दिया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पहले आ गए, क्लॉथिंग आइटम बाद में। इस तरीके से आप डेटा के ऊपर काम कर सकते हो। तो आपने शॉर्ट एंड फिल्टर को अच्छे से समझ लिया है। अब पहले बात करते हैं फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड एंड सिलेक्ट क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिल्टर को यहाँ से क्लियर कर देंगे, दोबारा शॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, क्लियर फिल्टर के ऊपर क्लिक। जैसे आपने क्लियर फिल्टर किया आपका पूरा पूरा पहले आ गया आपकी स्क्रीन पर। अब फाइंड एंड सिलेक्ट क्या होता है, जैसे मैं फाइंड एंड सिलेक्ट के ऊपर क्लिक, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है फाइंड का, कंट्रोल F इसकी शॉर्टकट की है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इंसर्ट टेक्स्ट करना है। मुझे इस डाटा के अंदर से कोई भी टेक्स्ट ढूंढना है तो मुझे क्या करूंगा, लिखूंगा CLOTHING क्लोथिंग। मुझे ये क्या करना है, सर्च करना है, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा या फिर फाइंड ऑल। फाइंड नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डाटा से आपको सेलेक्ट करना। फाइंड ऑल क्या होता है, पूरे शीट से सेलेक्ट करना। तो आपके सामने देखो पूरा डाटा आ गया, क्लोथिंग कहाँ का लिखा हुआ है, ये रहा, यहाँ हाईलाइट भी हो जाएगा और आपके सामने दिखा भी देगा कौन से सेल के अंदर, D7 के अंदर, D8 के अंदर और D9 के अंदर का क्लोथिंग लिखा हुआ है। समझ गए। इस तरीके से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। आपके पास बहुत बड़ी शीट है के अंदर कुछ आपको फाइंड करना है तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। अब रिप्लेस मतलब इस क्लोथिंग को मैं किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ इसे मैं रिप्लेस करना, LOTH से मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। अब ये पूछेगा आपको सिर्फ रिप्लेस एक सेल को करना है या सारी सेल को, प्लस ऑल पे क्लिक करना। जैसे आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे ये देखो ऑटोमेटिक क्लोथिंग से क्लॉथ पे आ गया, रिप्लेस हो गया। अब ये पूछेगा आपको कुछ और फाइंड करना है तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करो। ये तो देखो मैंने फाइंड पहले ही कर ली है, क्लोथिंग अब है नहीं तो आपको दिखाई देगा वी कांट फाइंड एनी मैचिंग रिजल्ट। समझ गए दोस्तों, आप कोई भी डाटा फाइंड कर सकते हो। अपने फाइंड और रिप्लेस सीख लिया। फाइंड और रिप्लेस क्या होता है, आप यहाँ से फाइंड और रिप्लेस कर सकते हो। एक होता है गो टू का मतलब होता है कंट्रोल G। आप कंट्रोल और G दबाओगे तो गो टू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ कर क्या होता है, एक रेंज सेलेक्ट करनी होती है। मैं एक रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेंज ये रेंज दे दी मैंने G2 से लेके G10 तक, मैंने एक रेंज दे दिया मेरी शीट नंबर 1 पे, देन ओके। तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक आपको डाटा सेलेक्ट करके दे देगा। इस रेंज का पूरा डाटा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो और एडिटिंग ग्रुप की हेल्प से अपने टास्क को परफॉर्म करा सकते हो और अपनी एक्सेल की सीखने की जर्नी को और भी आसान कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।